बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज लेक्चर 10 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो, जैसे नंबर 9 के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड सीखे थे और कार्बोनाइल कार्बन को हमने स्टार्ट किया था। आज उसी कार्बोनाइल कार्बन पर बेस करता हुआ दूसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो कहलाता है कीटोन। और कीटोन की खास बात क्या है जी कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन या कार्बन की चेन होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जरा सा फर्क है, अगर आप इसको याद रखें तो बड़ा आसानी होगी आपके लिए। कि एल्डिहाइड में एक तरफ से हाइड्रोजन लगा होता है, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है और सिर्फ दूसरी तरफ कार्बन या कार्बन की चेन होती है। लेकिन कीटोन की खास बात क्या है जी, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन या दोनों तरफ कार्बन की चेन हो सकती है। तो आज हम कीटोन की नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। पहले तो ये देखते हैं जी कि कीटोन किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन है। और जो कार्बोनाइल कार्बन है ये चेन का पार्ट होता है। यानी जब आप चेन को सिलेक्ट करेंगे और जब चेन की गिनती करेंगे तो लाजमी कार्बोनाइल कार्बन यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस चेन के अंदर आएगा। तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है जी, ये इस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन है। एल्डिहाइड के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन था और कीटोन के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन ही है। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का फर्क मैंने भी आपको पहले भी बताया, दोबारा भी सुन लीजिए कि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होता है, यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये हमेशा कॉर्नर पे होता है, ठीक है जी। और एक तरफ कार्बन की चेन होती है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अगर ये कार्बोनाइल कार्बन कहीं बीच में मौजूद हो और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन हो तो फिर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन ही है। फंक्शनल ग्रुप को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है जी कि आपने ये कार्बोनाइल कार्बन बनाया जी, कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है जिसको आपने आर से जाहिर किया है और दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन है। तो दोनों तरफ कार्बन की चेन होना ये क्या बना देता है, इसको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बना देता है। अगर आप आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने का तरीका ये है जी कि आप अल्केन के साथ ONE लगा दें। तो अल्केन के साथ सफिक्स के तौर पर ONE यानी वन लगाते हैं तो ये बन जाता है अल्केनोन। तो अल्केनोन कहलाता है। तो अगर आप अल्केन के आगे सफिक्स के तौर पर ONE लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्केनोन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत कीटोन के जो नाम लिखने का तरीका है वो क्या है जी कि आप अल्केन जो होता है ALKANE, इसका आप ई हटाएं और ई हटा के आप क्या ऐड कर दें, इसके अंदर ONE1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, अल्केनोन बन जाता है। और अगर आप इसके कॉमन नेम लिखने की बात करें तो कॉमन नेम अभी आप लिखना सीख भी लेंगे। तो कॉमन नेम के अंदर कीटोन का वर्ड शामिल होता है जी। तो अभी आप कॉमन नेम लिखना सीखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एक गिनती होती है और गिनती के साथ फिर कीटोन का वर्ड होता है जी। तो ये इसका कॉमन नेम बन जाता है। और इसका जनरल फार्मूला क्या है जी, अगर आप जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो इसका मतलब है ये आपको कार्बोनाइल कार्बन दिखाई दे रहा है जी कि कार्बन हैज अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और आपने क्या देखा जी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन है और इसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कीटोन कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको देखेंगे जी तो ये अब आपके पास एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के अंदर आपको कीटोन का पहला मेंबर नजर आ रहा है, क्योंकि जो कीटोन का पहला मेंबर है उसके अंदर 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन से कम हो ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है जी, एक कार्बन तो कार्बोनाइल कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो अगर कार्बन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कार्बन होगा और राइट हैंड साइड पे भी एक कार्बन होगा जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कुल कितने कार्बन बन जाएंगे, 3 कार्बन बन जाएंगे। तो ये कीटोनिक फैमिली का पहला मेंबर है कि जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। अब अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखें तो 3 को कहते हैं प्रोप, और क्योंकि आपने लिखना है प्रोपेन, ई हटाना है तो आपने लिखा प्रोपेन, और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन है क्योंकि ये बीच में आ रहा है
तो आपने क्या लिखा, इसको 1 लिखा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। और आप ये जानते हैं जी कि अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं बीच में हो तो गिनती तो किसी या तो लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। तो आप ये देखिएगा, लेफ्ट से गिनती करें तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, राइट से गिनती करें तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखने जाएंगे तो आपको पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है 2, पोजीशन है इसकी, और 3 कार्बन की वजह से इसको कहते हैं 2 प्रोपेनोन। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 को मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका जो नाम है आईयूपैक रूल्स को लगाते हुए तो इसका नाम है 2 प्रोपेनोन। तो 3 कार्बन की वजह से इसको प्रोपेनोन कहा है। अभी मैंने इसमें गिनती को फोकस नहीं किया है, लेकिन आप गिनती को भी फोकस करें तो 2 प्रोपेनोन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है, जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है। इसका मतलब ये है कि ये कीटोनिक फंक्शनैलिटी है। अच्छा जी, अगर अब आप इसका नाम कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो कॉमन नेम लिखने के लिए आप देखिए, जो कार्बोनाइल कार्बन है जिसके दोनों तरफ कार्बन है उसको आप कहते हैं कीटोन कहते हैं। तो इसकी वजह से, जिस पे आप पॉइंटर मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसकी वजह से ये कीटोन कहलाएगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है जी, मिथाइल है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो भी आपको मिथाइल नजर आ रहा है। इसका मतलब है मिथाइल कितने हो गए, मिथाइल 2 हो गए। 2 के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड डाई इस्तेमाल किया जाता है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आप कॉमन नेम इसका लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, इन 2 कार्बन की वजह से, यानी 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से ये कहलाएगा डाई मिथाइल। और इस कार्बोनाइल कार्बन जिसके दोनों तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। तो इसका जो नाम है वो है जी डाई मिथाइल कीटोन। और डाई मिथाइल कीटोन के साथ जो आप इसका, जब ये पढ़ लेंगे भी आप आगे ये बात समझ में आ जाएगी, ये डाई मिथाइल कीटोन इसको कहते हैं। और जो इसका नाम है, क्योंकि डाई मिथाइल की वजह से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, 2 कार्बन समझ में आ रहे हैं, और 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है जो आपके कोर्स के अंदर आगे बहुत इस्तेमाल होगा, तो इस कंपाउंड जिसको आपने प्रोपेनॉन कहा है आईयूपैक सिस्टम के तहत, इसको आप एसीटोन भी कहते हैं। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड तो 2 के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोपायोन ये 3 के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसको एसीटोन कह रहे हैं। तो एसीटोन इसके कॉमन नेम की वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो मिथाइल है, इस कीटोनिक ग्रुप को छोड़ के जो मिथाइल है उसकी तादाद कितनी है, 2 है, और 2 को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, इसलिए आप इसको एसीटोन कह रहे हैं। और जो मैंने इसका दूसरा तरीका बताया, तो इसका दूसरा तरीका क्या है जी, इसका नाम डाईमिथाइल कीटोन है। इसको भी आगे देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अच्छा जी, अब हम कुछ कीटोन्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, और आईयूपैक नेम पे तो अभी आप फोकस नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी आप रूल्स पढ़ लेंगे तो ये आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, कॉमन नेम लिखना हम इन इस टेबल के अंदर हम सीखेंगे। तो ये पहला मेंबर आपके सामने है जो आपने अपनी पीछे वाली एग्जाम्पल में भी देखा, और इसका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो प्रोपेनोन है। और क्योंकि पोजीशन भी मेंशन करनी है इसलिए इसका नाम 2 प्रोपेनोन है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो एसीटोन तो अब आपने याद रखना है, वरना तो आपने क्या करना है जी, इस कार्बोनाइल कार्बन क्योंकि कीटोनिक फंक्शनैलिटी है तो इसकी जगह लिखा जाएगा वर्ड कीटोन। और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें और उसके राइट हैंड साइड पे देखें जी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको मिथाइल नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी आपको मिथाइल नजर आ रहा है। तो मिथाइल कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए लिखा जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। तो यहाँ कॉमन नेम लिखने का ये कुछ रूल है, इसको जरा आप फोकस कीजिएगा। जिस तरह कीटोन के कॉमन नेम लिखने के रूल हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको ईथर जब आप पढ़ने जाएंगे, ये आपका लेसन नंबर 12 होगा। तो लेसन नंबर 12 के अंदर जब आप ईथर पढ़ने जाएंगे तो उसके नोमेनक्लेचर के अंदर भी जो कॉमन नेम लिखने का तरीका वो बिल्कुल कीटोन जैसा है। तो क्या तरीका ये है कि आपने क्या देखा, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको आप कीटोन कहेंगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रेडिकल को देखेंगे, इसके राइट हैंड साइड पे रेडिकल को देखेंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे मिथाइल नजर आया, तो आपने इसको क्या लिख दिया, डाई मिथाइल कीटोन लिख दिया। अच्छा जी, एक कार्बन का इजाफा करते हैं, तो हमने एक कार्बन का इजाफा कर दिया और अब इसके अंदर 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, ब्यूटानोन कहलाएगा, क्योंकि ब्यूटेन या ब्यूट ये किसको कहते हैं, ये 4 कार्बन क्यों कहते हैं आईयूपैक सिस्टम के तहत, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। पोजीशन को मेंशन कर दें तो ये 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉमन नेम लिखना है तो आप इस कार्बोनाइल कार्बन को क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इथाइल रेडिकल नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको मिथाइल रेडिकल नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब खास ख्याल रखिएगा जी कि यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं है,
बल्कि छोटे रेडिकल का नाम पहले लिखा जाता है और बड़े रेडिकल का नाम बाद में लिखा जाता है। इसलिए आपने इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या लिखा है जी? ये छोटे रेडिकल को देख के आपने मिथाइल लिखा, उसके बाद बड़े रेडिकल को देख के आपने इथाइल लिखा, और इस कार्बोनाइल कार्बन को देख के आपने क्या लिखा? कीटोन लिखा। तो कॉमन नेम ब्यूटेनोन का या 2-ब्यूटेनोन का क्या है जी? मिथाइल इथाइल कीटोन। तो कॉमन नेम आपको लिखना आ गया होगा और बड़ा ही आसान आपको लग रहा होगा जी कि कार्बोनाइल कार्बन को कीटोन कहते हैं, और उसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो रेडिकल्स हैं उनके नाम को लिख दीजिए, तो ये आपका कॉमन नेम बन जाता है। ये तीसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है और एक और कार्बन का इस चेन के अंदर इजाफा कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर 5 कार्बन हो गए हैं, तो ये पेंटेनॉन कहलाएगा क्योंकि 5 को पेंट कहते हैं, और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होता है? अल्कीनोन होता है, तो ये पेंटेनोन कहलाएगा। और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये 2-पेंटेनोन कहलाएगा। और अगर आप इसको का कॉमन नेम लिखना होगा तो इस कार्बन को जिसपे पॉइंटर रखा हुआ है इसको आप कीटोन कहेंगे, और इसके एक तरफ क्या नजर आ रहा है आपको? मिथाइल नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ आपको क्या नजर आ रहा है? प्रोपाइल नजर आ रहा है। तो मिथाइल छोटा है, प्रोपाइल बड़ा है, इसलिए इसका आईयूपैक कॉमन नेम इसका क्या बनेगा? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या है जी? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अच्छा, ये अगली एग्जाम्पल आपके सामने है और अगली एग्जाम्पल के अंदर भी आपको 5 कार्बन की चेन नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे तीसरी और चौथी में फर्क क्या है जी? कि कार्बोनाइल कार्बन की जगह तब्दील हो गई है, पहले ये सेकंड कार्बन पे था, अब यहाँ पे आपको ये तीसरे कार्बन पे नजर आ रहा है। तो 5 कार्बन की वजह से इसको क्या कहेंगे? पेंटेनोन कहेंगे, और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन 3 है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका 3 पेंटेनोन कहलाएगा। जब आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। और इसके लेफ्ट पे भी आपको इथाइल नजर आ रहा है और इसके राइट पे भी आपको इथाइल नजर आ रहा है, तो इथाइल कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डाई इथाइल कीटोन। तो कॉमन नेम इस कीटोन का क्या है जी? डाई इथाइल कीटोन। ये अगली एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और चौथे और पांचवे में फर्क क्या है जी? चौथे पांचवे में खैर फर्क को तो आप छोड़ें जी, तीसरे और पांचवे में बड़े आराम से आप फर्क कर सकते हैं जी कि इसके अंदर जो आपको प्रोपाइल रेडिकल नजर आ रहा है ये आपका एन था, और जो पांचवे के अंदर आपको प्रोपाइल रेडिकल नजर आ रहा है ये आपका आइसो है। तो अगर आइसो, नियो या टर हो तो आपको इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसके अंदर अब आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करिए, रूल पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। लॉन्ग चेन सिलेक्ट होगी और दूसरे पे आपको क्या नजर आ रहा है? कीटोनिक फंक्शनैलिटी नजर आ रही है, और तीसरे पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो बन जाएगा 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनोन। ये भी आप डिटेल के अंदर आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या है जी? कि इस कार्बोनाइल कार्बन की वजह से इसको कीटोन कहेंगे, और जो छोटा रेडिकल है वो मिथाइल है जो इसके राइट पे लगा हुआ है, और जो बड़ा रेडिकल है वो ब्रांच रेडिकल है, और ये क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल कहलाता है। जब आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? पहले मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद आप आइसोप्रोपाइल लिखेंगे और फिर कीटोन लिखेंगे। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो ये चार्ट अब आपके सामने है, और अब आपको इस चार्ट को सीख कर यकीनन कॉमन नेम कीटोन की लिखने आ गए होंगे। और कीटोन के कॉमन नेम लिखना इंतहाई आसान है कि कार्बोनाइल कार्बन को तो आपने कीटोन का लफ्ज दे देना है, और उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे देखना है और रेडिकल को पहचानना है, और छोटे रेडिकल का नाम पहले लिखना है और बड़े रेडिकल का नाम बाद में लिखना है, और उसके बाद कीटोन का वर्ड शामिल कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपके कॉमन नेम हो जाएंगे कीटोन के। अच्छा जनाब, अब आईयूपैक सिस्टम के तहत कीटोन के अब हम नाम लिखना सीखेंगे, तो रूल्स को अप्लाई करेंगे और रूल्स को अप्लाई करके कीटोन का नाम लिखेंगे आप आईयूपैक सिस्टम के तहत। तो कुछ रूल्स तो वही पुराने हैं जिनको आप अच्छी तरीके से आपको कमांड पे हासिल हो चुका है। हाँ, कुछ नए रूल सीखेंगे जिसको आप जरा फोकस कीजिएगा। तो रूल 1 पढ़ने जा रहे हैं, और रूल 1 क्या कहता है जी? रूल 1 ये कहता है जी कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, और ये लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि ये कीटोनिक ग्रुप ये लॉन्ग चेन का पार्ट हो। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उन फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट होता है। तो इस कार्बोनाइल कार्बन को लाजमन चेन के अंदर शामिल करना है। तो एग्जाम्पल से इस बात को सीखते हैं जी। ये पहली एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और अब आपको तो पहचान भी हो गई होगी, ये एसीटोन आपके सामने है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की, और लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से सिलेक्ट किया जी कि कार्बोनाइल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहा है।
ये दूसरी एग्जांपल अब आपके सामने है और लॉन्गेस्ट चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट की है कि कार्बोनाइल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आया है। ये तीसरी एग्जांपल अब आपके सामने है और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की सिलेक्शन इस तरह करी कि कार्बोनाइल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आया। जो चौथी एग्जांपल अब आपके सामने है और आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि जी कार्बोनाइल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आए। और ये पांचवी एग्जांपल अब आपके सामने है और कार्बोनाइल कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन के अंदर लेके आना है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट किया इस तरह की कार्बोनाइल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आया। तो ये पहला रूल पढ़ा और पहले रूल में आपने क्या पढ़ा जी कि फंक्शनल ग्रुप जो आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसको लॉन्ग चेन के अंदर आना चाहिए। जब चेन का सिलेक्शन हो गया तब आपका रूल 2 होता है और रूल 2 क्या कहता है जी, रूल 2 ये कहता है जी कि अब आपने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग आपने इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो अब आपने जो ये लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया है इस पे आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस तरह से करेंगे जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे जी। तो एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है, अब आप इसको लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, दोनों सूरत में एक ही सिचुएशन है जी और कार्बोनाइल कार्बन आपका कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे जा रहा है, तो वो गलत है जी। तो आपने नंबरिंग कहाँ से की है, राइट से की है ताकि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो कार्बोनाइल कार्बन राइट से गिनती करने पे कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, तो राइट से गिनती करना सही है। एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है और अब आपने यहाँ पर भी जो गिनती करनी है, अगर आप लेफ्ट से गिनती करें तो ये दूर जा रहा है इसलिए आपने राइट से गिनती की है और कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पर भी आपका कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं जी। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट करके यहाँ पर भी गिनती आपने कहाँ से की है जी, आपने यहाँ पे भी गिनती राइट से की है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन को करीब वाले नंबर पे लाना जरूरी है। अब अगर आपकी ख्वाहिश हो जी कि ये ब्रांचेस करीब वाले नंबर पे आ जाए तो देखिए इसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। तो कार्बोनाइल कार्बन जब मौजूद होगा तो आपने गिनती इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन करीब वाले नंबर पे आए, तो यहाँ पर भी गिनती आपने राइट से ही की है। अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल अब आपके सामने है। अब यहाँ पे अब आपकी मर्जी थी जी कि आप लेफ्ट से गिनती करते तब भी ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, आप राइट से गिनती करते तब भी ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से गिनती करना सही है। तो आपने जो यहाँ पे गिनती की है वो कहाँ से की है, वो आपने यहाँ गिनती राइट से की है। अच्छा जी, रूल 3 पढ़ने जा रहे हैं और अब आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि रूल 3 में आप अपने कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिख देते हैं। तो पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना और तीसरा काम क्या होता है जी, नाम लिखना। तो आपने नाम जब आप लिखने जाएंगे इन कंपाउंड्स का कि जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एल्डिहाइड की तरह नहीं है जी कि जहां पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप की कार्बन नंबर 1 पर कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो यानी यहाँ पे इसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। आप पोजीशन मेंशन करेंगे और पोजीशन मेंशन करने के बाद अल्केन के साथ सफिक्स के तौर पर 1 लगा देंगे, ONE लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अल्केनोन। और इस तरह आपका आप कीटोन्स के नाम लिख लेंगे आईयूपैक सिस्टम के तहत। अगर कोई रेडिकल्स मौजूद होंगे तो उनको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और जो रूल्स आपने सीखे हैं जी कि अल्केन से पहले उनको प्रीफिक्स के तौर पर उनको लिखा जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है पोजीशन के साथ, तो वो तमाम रूल्स अब आप जानते हैं, तो उनको आप एज इट इज अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो यानी कार्बोनाइल कार्बन हो यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो या CO लिखा हो और उसके दोनों तरफ कार्बन या कार्बन की चेन हो, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। तो इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है अल्केन के साथ उसको 1 कहते हैं, यानी अल्केन के साथ अगर आप 1 लगा दे तो ये बन जाता है अल्केनोन। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं और कीटोन्स का नाम लिखना सीखते हैं आईयूपैक सिस्टम के तहत। एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करके आपने नंबरिंग की है और 2 सेकंड पोजीशन पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको 1 नजर आ रहा है। तो आपने लिखा 2 1 या 2 ओन लिखा और इसके अंदर 3 कार्बन है तो आप लिखेंगे प्रोपेन, PROPAN। याद रखिए प्रोपेन जो है उसका ई हटाना होता है तो एन तक लाजमी लिखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोपेन 2 1 लिखें या आप इसको सिंपल लिखें 2 प्रोपेनोन। तो 2 प्रोपेनोन इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है।
तो आप इसको आप 2 प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, और अब आप चाहें तो प्रोपेन पूरा लिखें, उसके बाद हाइफन लगाएं, उसके बाद 2 लगाएं, फिर हाइफन लगा के 1 लगाएं। तो ये भी एक तरीका है इसके नाम को लिखने का। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो एक तो इसका नाम आप याद रखें कि एसीटोन, जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, तो कॉमनली इसको एसीटोन कहते हैं। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो ये कार्बोनाइल कार्बन क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, डाई मिथाइल कीटोन कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो आपने लिखा 2 ओन, और उसके बाद 4 कार्बन है, तो अब आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोन लिखेंगे। और अगर आपने पोजीशन को मेंशन कर दिया तो बहुत ही अच्छा है, तो आपने क्या लिखा, 2 ब्यूटेनोन। तो 2 ब्यूटेनोन ही इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो ये कार्बोनाइल कार्बन कीटोन कहलाएगा, और इसके एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ इथाइल लगा हुआ है, तो छोटे को पहले और बड़े को बाद में लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल इथाइल कीटोन। ये तीसरी एग्जांपल अब आपके सामने है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी, सेकंड पोजीशन पे आपको ओन नजर आ रहा है, और तीसरे पे अब आपको एक रेडिकल नजर आ रहा है, तो आपने लिखा 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है, और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनैलिटी है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 ब्यूटेनोन कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम बनेगा वो बनेगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। तो ये आपका नाम है आईयूपैक सिस्टम के तहत 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो इस कार्बोनाइल कार्बन को आप कीटोन कहेंगे। और अब आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ इसमें मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसमें आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो कॉमन नेम इसका होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है। ये एग्जांपल 4 अब आपके सामने है, और लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट की और उसके बाद हमने नंबरिंग करी। सेकंड पोजीशन पे 2 1 लगा हुआ है, हमने लिखा जी। थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो हमने लिखा 3 मिथाइल। इसी तरह थर्ड पोजीशन पे एक और मिथाइल लगा हुआ है, हमने लिखा 3 मिथाइल। और क्योंकि 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पर है और कीटोनिक ग्रुप है, तो 4 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे ब्यूटेन, और 2 पोजीशन तो इसको कहेंगे, और कीटोन की वजह से इसको कहेंगे 2 ब्यूटेनोन। तो 2 ब्यूटेनोन इस लॉन्ग चेन का नाम होगा। अब हमें अगर इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना है तो हमें पहले मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3,3, और मिथाइल 2 है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा आईयूपैक सिस्टम के तहत 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। तो ये इसका नाम है अब आपके सामने, 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। अच्छा जी, अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो जिसपे पॉइंटर लगा रखा हुआ है मैंने, वो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, इसको आप कीटोन कहेंगे। राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको मिथाइल नजर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये अब आपको ये इस कार्बन को अगर आप फोकस करें तो इसके ऊपर, इसके दाएं लेफ्ट पे और इसके नीचे अब आपको क्या मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो एक कार्बन की 3 ब्रांचेस हैं, तो ये क्या कहलाता है, टर कहलाता है। 4 कार्बन इसलिए टर ब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये रेडिकल आपका टर ब्यूटाइल है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, पहले छोटा रेडिकल लिखा जाएगा मिथाइल, उसके बाद बड़े रेडिकल का नाम लिखेंगे टर ब्यूटाइल, और क्या लिखा जाएगा, कीटोन। तो कॉमन नेम इसका क्या है, मिथाइल टर ब्यूटाइल कीटोन। एग्जाम्पल 5 अब आपके सामने है, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कीटोनिक ग्रुप करीब कार्बन पे पड़े, तो दोनों तरफ से ये तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है, दोनों तरफ से गिनती कर सकते थे। तो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, तो ये 3 ओन लिखा हमने। दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल लिखा। चौथे कार्बन पर एक और मिथाइल लगा हुआ है तो हमने लिखा 4 मिथाइल। और 5 कार्बन है और थर्ड पर कीटोनिक ग्रुप है, तो ये बन जाएगा 3 पेंटेनोन। अब आप इन दोनों मिथाइल ग्रुप को मिलाइए तो आप लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनोन। ये आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है, तो आपने लिखा 2,4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनोन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे जी, जिसपे पॉइंटर रखा हुआ है वो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, और ये कहलाएगा कीटोन। और अब आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइसोप्रोपाइल रेडिकल नजर आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी आइसोप्रोपाइल रेडिकल नजर आ रहा है, तो 2 आइसोप्रोपाइल रेडिकल बन गए। तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉमन नेम होगा डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो कॉमन नेम अब आपके सामने है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका कॉमन नेम है।
तो हमने कीटोन्स के नाम लिखना सीखे। अब कुछ और रूल्स देखेंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो उनके उनके नाम किस तरह से मेंशन किए जाएंगे, इसको हम देखते हैं जी। तो रूल 4 क्या कह रहा है जी? रूल 4 ये कह रहा है जी कि अगर कीटोनिक ग्रुप एक से ज्यादा हो, तो ये दो से ज्यादा हो सकते हैं। एल्डिहाइड तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, लेकिन कीटोनिक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दो हैं तो इसको डाई का वर्ड यूज किया जाएगा वन के साथ, यानी डाईओन लिखेंगे, या ट्राई का वर्ड यूज किया जाएगा वन के साथ, यानी ट्राईओन लिखेंगे, या टेट्राओन लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाईपेंटिनोन नहीं लिखेंगे आप। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ये दोनों ही कार्बोनाइल कार्बन करीब वाले नंबर पे आए। यहाँ राइट से गिनती की है, लेफ्ट से गिनती करते तब ये 2 पे आता, तो दोनों दोनों तरह से गिनती करना एक जैसा है जी। तो सेकंड पोजीशन पे 1 लगा हुआ है, और फोर्थ पोजीशन पे भी 1 लगा हुआ है, और 5 कार्बन है। तो नाम क्या बन जाएगा? इसको पेंटेन कहते हैं 5 कार्बन को। तो अगर आप इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखेंगे तो ये बनेगा 2,4 पेंटेन डाईओन। तो ये इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम है। 2,4 पेंटेन, पूरा एन तक लिखना है, पेंटेन डाईओन। और इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है कि आप पूरा पेंटेन लिखें और फिर 2 और 4 पोजीशन को मेंशन करें और फिर डाईओन लिखें। तो ये दोनों तरीके आयुपैक सिस्टम के तहत हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। जो आपको आसान लगे आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं 2,4 डाई पेंटेनॉन, यानी पेंटेनॉन के साथ डाई का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि 5 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। डाई का मतलब है ये 5 कार्बन 2 दफा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप 2 दफा है, जिसकी वजह से आपने इसको डाईओन लिखा है। तो ये तरीका गलत है, फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, और ये दुरुस्त तरीका है ऊपर वाले कंपाउंड के नाम लिखने का। अगली एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और यहाँ अब आपको वाज़े तौर पर 3 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया और अब आपने नंबरिंग करी। सेकंड पोजीशन पे आपको 1 नजर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे 1 नजर आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन पे आपको 1 नजर आ रहा है, और लॉन्ग चेन पेंटेन है जी। जब आप इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? 2,3,4 पेंटेन ट्राई, क्योंकि 3 है इसलिए लिखेंगे ट्राईओन। तो ये इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम है 2,3,4 पेंटेन ट्राईओन। और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले लिखें पेंटेन, उसके बाद पोजीशन को मेंशन करें 2,3,4 और फिर आप लिखें ट्राईओन। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं 2,3,4 ट्राई पेंटेनोन, तो आप गलत हैं जी। तो कार्बोनाइल कार्बन तो 3 है, लेकिन ये 5 कार्बन की चेन सिर्फ 1 है जी। तो इस तरह से नाम लिखना गलत है, और ये आयुपैक सिस्टम के तहत नाम आपको लिख के दिया गया है, ये सही है। 5वां रूल पढ़ने जा रहे हैं जी, और 5वां रूल ये कह रहे हैं जी कि अगर हेलो ग्रुप मौजूद हो जी, तो क्या किया जाएगा? तो अब से पहले जो आपने पढ़ा वही आप काम करेंगे जी। इस अल्काइल, ये जो हेलो ग्रुप है, इसको अल्काइल रेडिकल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, और नंबरिंग की प्रियोरिटी कार्बोनाइल कार्बन की होगी, यानी कीटोनिक ग्रुप की ही होगी। इसको भी ज़रा एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, और लॉन्ग चेन में जो सिलेक्शन है नंबरिंग का, जो नंबरिंग प्रेफरेंस है वो कार्बोनाइल कार्बन को ही देनी है। तो हमने नंबरिंग जो की है वो लेफ्ट से की है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है। अगर हम नंबरिंग राइट से करते तो ये कार्बन नंबर 4 पे चला जाता, तो नंबरिंग गलत हो जाती। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, और तीसरी पोजीशन पे आपको ब्रोमो नजर आ रहा है, और तीसरी पोजीशन पे आपको क्लोरो नजर आ रहा है, और चौथी पोजीशन पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है। तो आपको हेलो ग्रुप भी मौजूद है और अल्काइल रेडिकल भी मौजूद है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी आता है, तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद आप लिखेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद आप लिखेंगे 4 मिथाइल, और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है, तो ये कहलाएगा पेंटेनॉन, और सेकंड पोजीशन भी मेंशन कर दें तो ये कहलाएगा 2 पेंटेनॉन। तो आयुपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 ब्यूटेनोन। आप ब्यूटेन के बाद भी ओन की पोजीशन, यानी कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन को मेंशन करके इसको ब्यूटेन 2,1 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके सही है, जो आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट करें। अच्छा जी, रूल 6 पढ़ने जा रहे हैं, और रूल 6 ये कह रहा है जी कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये भी मौजूद हो लॉन्ग चेन के अंदर,
कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE ये एज अ सफिक्स लिखा जाएगा अल्किनोन के बाद, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अल्किनाल में पढ़ा था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से आपने इसको कहाँ पढ़ा था जी, आपने इसको अल्कोहल्स के अंदर पढ़ा था और अल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ा था। तो यही तरीका है जी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इनका पोजीशन के साथ ENE ये अल्किनोन के बाद लिखा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YNE ये अल्किनोन के बाद लिखा जाएगा, और नंबरिंग की प्रायोरिटी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की ही होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी इन्हें। एग्जाम्पल इस बात को देखते हैं, तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है और कार्बोनाइल कार्बन भी नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे पड़े। तो अगर आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते तो डबल बॉन्ड तो 1 पोजीशन पे आ जाता, लेकिन ये कार्बोनाइल कार्बन ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये आपका कार्बन नंबर 3 पे चला जाता, तो आपकी नंबरिंग गलत होती। तो आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए, तो इस तरह से नंबरिंग करना, यानी लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना सही है जी। तो आपको तीसरे कार्बन पे इन नजर आ रहा है, तो आपने लिखा 3 इन, और दूसरे कार्बन पे आपको नजर आ रहा है 1, तो आपने लिखा 2 1, और 4 कार्बन है इसलिए कहलाएगा ये 2 ब्यूटेनोन। अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटेनोन लिखेंगे और उसके बाद एज अ सफिक्स 3 इन लिखा जाएगा ब्यूटेनोन के बाद। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो होगा 2 ब्यूटेनोन 3 इन। दूसरी एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में अब आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट इस तरह से करना है कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट नंबर पे आए, तो आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग इस तरह से की कि कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड से गिनती करते तो ये कार्बन नंबर 4 पे चला जाता, ट्रिपल बॉन्ड तो करीब आ जाता, लेकिन कार्बोनाइल कार्बन दूर चला जाता तो आप गलत हो जाते जी। तो ये कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है जी। अब आपने क्या देखा जी, कार्बन नंबर 3 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो आपने लिखा 3YNE, और कार्बन नंबर 2 पे आपको ओन नजर आ रहा है, तो आपने लिखा 2ONE, और 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कहलाएगा 2 पेंटेनोन। आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, तो आप लिखेंगे पहले 2 पेंटेनोन और उसके बाद एज ए सफिक्स आप क्या लिखेंगे, 3YNE लिखेंगे। तो 2 पेंटेनोन 3YNE ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड साथ मौजूद है। अच्छा जी, रूल 7 अब आपके सामने है, और रूल 7 क्या कहता है जी कि अगर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो फिर हम क्या करेंगे जी, तो अगर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो एक तरीका ये है कि या तो आप ओल लिखें, और ये जो ओल लिखा जाएगा ये अल्केनोन के बाद लिखा जाएगा, या आप हाइड्रोक्सी लिखें, ये अल्केनोन से पहले लिखा जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि नंबरिंग की प्रायोरिटी आपने कार्बोनाइल कार्बन को ही देनी है, यानी नंबरिंग की प्रायोरिटी आपने कीटोनिक ग्रुप को ही देनी है। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हाइड्रोक्सी मौजूद हो तो हाइड्रोक्सी को नाम लिखते वक्त हाइड्रोक्सी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेना, ये ज्यादा बेहतर होता है, ना कि आप इसको ओल की फॉर्म में लिखें। तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हाइड्रोक्सी इसको लिखना ये ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन विद ओल। लेकिन अगर आप ओल लिखते हैं तो भी आप गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी आदत बनाएं कि आप हाइड्रोक्सी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट माने, और इसको फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिस तरह से आप मिथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप हेलो को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप हाइड्रोक्सी को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके आप इसका नाम पोजिशन के साथ आप हाइड्रोक्सी लिखें, और अल्फाबेटिक ऑर्डर का आप लॉन्ग चेन के अंदर ख्याल रखें। अच्छा जी, एग्जाम्पल से आप इस बात को समझेंगे जी, तो अब आपको कार्बोनाइल कार्बन भी नजर आ रहा है और अब आपको हाइड्रोक्सी इसमें फंक्शनैलिटी भी नजर आ रही है। नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़े, तो आपने नंबरिंग अच्छा जी, तो हमने सिलेक्शन की और नंबरिंग करी, जो नंबरिंग हमने की है वो राइट से की है। देखिए लेफ्ट से नंबरिंग करते तब भी कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे पड़ता, और राइट से गिनती करिए तो भी कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे पड़ रहा है। लेकिन राइट से गिनती करने पे फायदा ये है कि OH ग्रुप भी करीब वाले कार्बन पे आ रहा है। ठीक है जी, तो गिनती करते में हमारी पहली ख्वाहिश तो यही होती है कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए, और अगर कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ से गिनती करने पे नियरेस्ट ही आ रहा है, एक जैसी पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी करीब आ जाए,
तो हमने इसलिए यहाँ पे जो गिनती की है वो राइट से गिनती की है। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनलिटी लगी हुई है, तो आपने लिखा 2 हाइड्रोक्सी। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के सब्स्टिट्यूएंट के तहत इसका नाम लिखूंगा। और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये 1 लगा हुआ है, तो आपने लिखा 3 ऑन। और 5 कार्बन है और तीसरी पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनलिटी है, तो ये क्या कहलाएगा, 3 पेंटेनोन कहलाएगा। तो हाइड्रोक्सी को इस पेंटेनोन से पहले लिखा जाएगा। तो आयोपेक्स सिस्टम के तहत आप इसका नाम लिखेंगे जी 2 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनोन। दूसरा तरीका नाम लिखने का ये भी है 3 पेंटेनोन 2 ओल, तो ये भी तरीका सही है, ये दोनों तरीके सही हैं। लेकिन आप आदत बनाएं कि आप ऊपर वाले तरीके से नाम लिखें, यानी हाइड्रोक्सी को इस OH फंक्शनैलिटी को ये आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लें और इसका नाम आप अपने मेन जो आपका जिसकी प्योरिटी सबसे ज्यादा है यानी अल्केनोन है उससे आप इसको पहले लिखने की कोशिश करें। और अगर इसमें क्लोरो या मिथाइल वगैरह भी आ जाएगा तो फिर हाइड्रोक्सी को बिल्कुल बराबर में नहीं लिखना, बल्कि आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और इस पर वही अल्फाबेटिक ऑर्डर के रूल्स लगेंगे। अच्छा जी, अब 8वां रूल अब आपके सामने है और ये आपके लिए बिल्कुल नया है। और ये रूल ये है जी कि अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, देखें अब तक अब आपने क्या देखा जी कि हेलो ग्रुप आया और उसके बाद फिर आपने क्या देखा जी हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी आई, उसके बाद आपने क्या देखा जी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए। इन सब से कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आपके कीटोन से ज्यादा है। तो ये रूल बहुत फोकस करके आपने पढ़ना है जी। तो रूल क्या कहता है जी कि अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो कीटोनिक ग्रुप को आप क्या लिखेंगे, कीटोनिक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और इसका नाम किस तरह लिखा जाएगा, इसको ऑक्सो लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये ऑक्सो प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। आप जो 1 लिख रहे थे ONE वो सफिक्स के तौर पे लिख रहे थे किसके साथ, अल्केन के साथ। तो एक तो ये है जी कि उसको ऑक्सो माना जाएगा, पोजीशन को मेंशन किया जाएगा और उसका नाम क्या लिखा जाएगा, ऑक्सो लिखा जाएगा। और दूसरी बात क्या है जी कि लॉन्ग चेन का नाम भी अब अल्किनोन नहीं रहेगा, बल्कि लॉन्ग चेन का नाम किसके नाम पे आ जाएगा, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के नाम पे आ जाएगा, जिसको आप आल कहते हैं। तो आप इसको अल्किनाल लिखेंगे। यानी अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दोनों लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो तो लॉन्ग चेन का नाम एल्डिहाइड की बेस पर लिखा जाएगा। नंबरिंग की प्रायोरिटी भी किसकी होगी, एल्डिहाइडिक की होगी। और ये जो कीटोनिक होगा, ये दूसरा जो कार्बोनाइल कार्बन होगा जो कहीं बीच में आ रहा होगा, उसको आप ऑक्सो करके लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे और उसके साथ ऑक्सो लिखेंगे। और जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे जाते हैं उस तरह से इसको ऑक्सो मान के नाम लिखा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम करेंगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और अब आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जी। एक तो ये कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है आपको जिसके साथ H है। तो देखिए कार्बोनाइल कार्बन जब भी कॉर्नर पे होगा तो ये कीटोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन के तो दोनों तरफ कार्बन होते हैं, तो ये तो आपका एल्डिहाइड है। ठीक है जी। और जो दूसरा आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है तो उसके दोनों तरफ आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपका कीटोनिक है। तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्ग चेन में नंबरिंग किस तरह से करेंगे जी कि एल्डिहाइडिक वाला कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़े। तो लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और नंबरिंग हमने कहा से की, राइट से की। ठीक है जी। अब 3 पोजीशन पे इस कीटोनिक ग्रुप को अब आपने क्या मानना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है और अब आप इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। तो 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है, 3 ऑक्सो। ख्याल रहे जी कि जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ आ जाएंगे तो कीटोन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो ऑक्सो इस्तेमाल होगा। पोजीशन को मेंशन किया, ऑक्सो लिखा और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसको आप आल लिखेंगे। तो आपने लिखा 1 आल लिखा और 1 पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता। 4 कार्बन नजर आ रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। और अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएंगे तो 3 ऑक्सो को पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिखना, इसका ख्याल रखिएगा कि आपने इसको बाद में नहीं लिखते। ऑक्सो माना है इसलिए हम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल।
और यहाँ एक बात और देख लीजिए कि अगर आप इसको 1 लिखना चाहते थे, लेकिन वो अगेन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, गलत तो नहीं है, लेकिन अपनी आदत बनाएं कि आप इसको इस तरह से लिखना सीखें। दूसरा तरीका क्या था कि आप लिखते ब्यूटेनॉल लिखते और उसके बाद हाइफन लगाते, उसके बाद 3 लिखते और उसके बाद 1 लिखते, ONE लिखते। तो वो तरीका भी इसके नाम को लिखने का है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या है जी कि आप इसको ऑक्सो माने और 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल लिखें। अगर आप इसको 3 1 ब्यूटेनॉल लिखा तो आप गलत है, आपने लिखा ब्यूटेनॉल 3 ऑक्सो तो आप गलत है। ठीक है जी, तो आपने 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल लिखना है या आपने लिखना है ब्यूटेनॉल -3-1। तो 2 तरीके हैं इसके नाम को लिखने के जो सही हैं, लेकिन अपनी आदत बनाएं कि आप इसको 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल कहें। अच्छा जी, अब ये जो हमने IUPAC सिस्टम के तहत कीटोन्स के नाम लिखना सीखे और अब हम इन रूल्स को समराइज करने जा रहे हैं, तो इन रूल्स को हम देख रहे हैं जी। तो पहला रूल क्या है जी कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और लॉन्गेस्ट चेन को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि कीटोनिक ग्रुप उस लॉन्ग चेन के अंदर हो। दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा जी, नंबरिंग करनी है और नंबरिंग इस तरह से करनी है कि कीटोनिक ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए। तीसरी बात आपने ये पढ़ी जी कि अब आपने इसका नाम लिखना है और नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। और कीटोनिक ग्रुप क्योंकि मौजूद है तो आप अल्केन के साथ जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो 1 इस्तेमाल करेंगे और ये क्या बन जाएगा, अल्केनोन बन जाएगा। चौथा रूल आपने क्या पढ़ा जी कि अगर एक से ज्यादा कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो तो डाई, ट्राई और टेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ, ओन के साथ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि डाई ओन तो सही है लेकिन डाई अल्केनोन लिखना गलत है। पांचवी बात आपने ये पढ़ी थी जी कि अगर हेलो ग्रुप मौजूद हो तो हेलो ग्रुप का एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और इसके जो प्रियोरिटी है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की रहेगी और जिस तरह से अल्काइल रेडिकल के नाम लिखे जाते हैं उस तरह से हेलो ग्रुप का भी नाम लिखा जाएगा। छठी बात आपने क्या पढ़ी थी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हुए इन ये आप अल्केनोन के बाद लिखेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे और YNE अल्केनोन के नाम के बाद लिखा जाएगा। नंबरिंग की प्रायोरिटी कीटोनिक ग्रुप की होगी। सातवीं बात अब आपके लिए नई थी और ये क्या थी जी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो अपनी आप आदत बनाएं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप एज सब्स्टिट्यूएंट मान लें और उसका नाम भी उसी तरह से लिखें जिस तरह आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं। तो आप इसके लिए हाइड्रोक्सी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन को मेंशन करेंगे और हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स के तौर पे अल्किनोन से पहले लिखेंगे और अगर इसके अंदर मिथाइल ग्रुप और इसके अंदर हेलो ग्रुप होगा तो फिर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल भी रखना पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग की प्रायोरिटी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की होगी। और आठवां रूल इंतहाई अहम था और वो ये था जी कि अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कीटोन के साथ तो अब नंबरिंग की प्रायोरिटी किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी और लॉन्ग चेन का नाम भी एल्डिहाइड के हिसाब से लिखा जाएगा यानी अल्केनाल लिखा जाएगा, अल्केनोन नहीं लिखा जाएगा और नंबरिंग भी वहां से की जाएगी जहां से एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन किया जाएगा और इसको ऑक्सो लिखा जाएगा और ऑक्सो अल्केनाल से पहले लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब आपने कीटोन तक पढ़ लिया और कीटोन तक पढ़ने के बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपका बन रहा है नंबरिंग के लिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है और ये प्रायोरिटी ऑर्डर अल्केन के साथ नाम लिखने के लिए भी है। तो अब आपने क्या सीखा जी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कीटोन तक पढ़ने के बाद भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किसका है जी, एल्डिहाइड का है। तो कीटोन की प्रायोरिटी बाकी सबसे ज्यादा है लेकिन एल्डिहाइड से कम है जी। तो अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा कीटोन के साथ तो प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबरिंग में भी प्रायोरिटी और अल्केन के साथ नाम लिखने में भी प्रायोरिटी किसको देनी है जी, एल्डिहाइड को देनी है। उसके बाद अगर किसी की प्रायोरिटी बनती है तो वो कीटोन की बनती है। कीटोन की बाद अगर किसी की प्रायोरिटी है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की है जी। उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड की, उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड की और उसके बाद फिर आपका हेलो ग्रुप आता है जिसके अंदर छोटे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बड़े से और उसके बाद फिर आपका अल्काइल रेडिकल आते हैं और अल्काइल रेडिकल के अंदर भी यही हिसाब किताब है जी कि स्मॉलर अल्काइल रेडिकल की प्रायोरिटी ज्यादा है ओवर लार्जर अल्काइल रेडिकल। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने पढ़ा जी कीटोन तक का। तो कीटोन तक पहुंचने के बाद भी जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है नंबरिंग के हिसाब से और अल्केन के साथ नाम लिखने के हिसाब से वो एल्डिहाइड की ही है। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ताकि आपको IUPAC सिस्टम के तहत नाम लिखने की मजीद प्रैक्टिस हो जाए। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे
और अब आप कोशिश करें जी कि आप मेरे नाम बताने से पहले खुद नाम लिखें और फिर अपने नाम को मेरे नाम से टैली करें जी, और इस बात का फैसला करें कि आपकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है। अच्छा जी, तो ये पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हमने सिलेक्ट करना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन ये नियरेस्ट आए। तो हमने नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट से की है क्योंकि लेफ्ट से ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है 1, तो हमने लिखा 2 1। तो थर्ड पे लगा हुआ है इथाइल, आप इसको खोल के लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो हमने लिखा 4 मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है तो ये कहलाएगा 2 पेंटेनोन। अब आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका ख्याल रखना है, तो पहले आप लिखेंगे 3 इथाइल, फिर आप लिखेंगे 4 मिथाइल और उसके बाद लिखेंगे 2 पेंटेनॉन। तो आयुपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम है वो है 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और देखिए अब आपको कार्बोनाइल कार्बन इस तरह से भी बना के दिखाया जा सकता है, यानी CO एक साथ लिखा हो बगैर बॉन्ड के। ख्याल रखिएगा CO का एक साथ लिखा होना बगैर C और O के बॉन्ड के और उसके दोनों तरफ बॉन्ड का होना, इसका मतलब ये निशानी है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की। तो ये आप बहुत ज्यादा इसको फोकस करें क्योंकि ईथर के अंदर और कीटोन के अंदर आप गलती करते हैं जी। तो कीटोन की खास पहचान क्या है कि CO का बिल्कुल साथ लिखा होना बगैर किसी बॉन्ड के और दोनों तरफ बॉन्ड का होना। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कार्बन की 2 वैलेंसियां इस ऑक्सीजन से पूरी हो गई हैं और 2 वैलेंसियां कार्बन की चेन ने पूरी की है जी। तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अब आपके सामने है, पैक करके आपको ये दिया गया है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से गिनती करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो लेफ्ट से गिनती करते तो ये थर्ड कार्बन पे पड़ता, तो जो गलत हो जाता, तो हमने इसलिए राइट से गिनती की है जी। तो सेकंड कार्बन पे ओन लगा हुआ है तो उसने लिखा आपने 2 ओन और उसके बाद आपने क्या देखा कि थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल तो आपने लिखा 3 मिथाइल और तीसरे ही कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो तो आपने लिखा 3 क्लोरो। 4 कार्बन और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप तो इसको क्या कहेंगे 2 ब्यूटेनोन कहेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखिए और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को और लॉन्ग चेन के नाम को मिलाइए। तो आयुपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो होगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और देखिए अब आपको वाज़े तौर पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। तो लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन करनी है, लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया। तो लॉन्ग चेन इस वक्त थोड़ी सी आपकी एंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एंगुलर भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। अब अगर आप राइट से गिनती करते तो कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे चला जाता, जो गलत होता है, इसलिए हमने लेफ्ट से गिनती करी है ताकि कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 2 पे पड़े। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है ओन लगा हुआ है तो आपने लिखा 2 ओन और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है और 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे ओन लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा 2 ब्यूटेनोन कहलाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर का इसका ख्याल रखते हुए आप इनके नाम को अगर आप कंबाइन करें तो इसका नाम बनेगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है उसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम क्या है 3 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। ये क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट करना है और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करके आपने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे पड़े, इसलिए हमने राइट से गिनती करी है क्योंकि राइट से गिनती करने पे कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है। इसको हमने हाईलाइट किया तो हमने लिखा 2 1 लिखा और चौथे कार्बन पे आपको मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है और तीसरे कार्बन पे आपको ईन नजर आ रहा है और 5 कार्बन है तो ये कहलाएगा 2 पेंटेनोन। अब आपने नाम लिखना है तो पहले आप लिखेंगे 4 मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे 2 पेंटेनोन और उसके बाद हाइफन लगा के आप लिखेंगे 3 इन। तो आयुपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम बन रहा है वो बन रहा है 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन 3 इन। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है और कार्बोनाइल कार्बन अब आपको ये नजर आ रहा है और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि दोनों तरफ इसमें कार्बन की चेन है और उसके साथ आपको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहा है। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट करना है और लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और नंबरिंग इस तरह से की थी कि कार्बोनाइल कार्बन ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े, तो नंबरिंग यहाँ पे आपने लेफ्ट से की है जी। तो सेकंड पोजीशन पे आपको ओन नजर आ रहा है तो आपने लिखा 2 ओन और थर्ड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सिल नजर आ रहा है तो आपने लिखा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा 2 ब्यूटेनोन कहलाएगा।
तो हाइड्रोक्सी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट माने और 2 ब्यूटेनोन लिखें। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनोन, और हाइड्रोक्सी को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है, और अगर आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन 3 ओल। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ऊपर वाला नाम लिखने पे फोकस करें। आप क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है, और अब आपको देखें इसके अंदर आपको एल्डिहाइड, एक CHO एल्डिहाइड के लिए होता है और CO ये कीटोन के लिए होता है। तो दोनों अब आपको इसके सामने आपको नजर आ रहा है। तो एल्डिहाइड भी आ गया है और कीटोन भी आ गया है। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया। नंबरिंग कहाँ से करनी है जी? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से करनी है। तो आपने नंबरिंग की प्रायोरिटी भी एल्डिहाइड को दी है और नाम लिखने में भी प्रायोरिटी आप एल्डिहाइड को देंगे। तो पहले कार्बन पे आपको आल नजर आ रहा है तो आपने लिखा 1 अल, और तीसरे कार्बन पे आपको नजर आ रहा है इसको आप कहते हैं ऑक्सो, तो आपने लिखा 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन है तो आप इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल कहेंगे। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक दोनों फंक्शनैलिटीज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, और अब आपके कुछ बुक के सवालात हैं। तो ये बुक का पहला सवाल है जिसको हम देखने जा रहे हैं। ये CH3 को हमें ओपन करना है। 2 CH3 हमें नजर आ रहे हैं, तो एक तो हम राइट पे लिख देंगे और एक ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे लिख के दिखाया है। तो इसको ओपन करने का तरीका अगर आपको अभी भी नहीं आया तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब आप बिल्कुल आखिर पे जा रहे हैं जी। तो अब आपको इनको ओपन करना आ जाना चाहिए। लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करनी है। ये लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करी और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करने पे ये कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से गिनती की है। तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो हमने लिखा 3 मिथाइल, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ओन लगा हुआ है, और 4 कार्बन है इसलिए हमने इसको क्या कहा? 2 ब्यूटेनोन कहा। इन दोनों को मिला दीजिए। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। अच्छा जी, इसका आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो आप लिख लें जी। ये आपका कीटोन है और ये आपको मिथाइल नजर आ रहा है, ये आपको आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा है। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है। अच्छा जी, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है, और ये सेकंड एग्जाम्पल को हम देखने जा रहे हैं। तो ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक तो आप लेफ्ट पे लगा दें, एक ऊपर या नीचे लगा दें। और यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा मिथाइल ग्रुप, और एक आपका राइट हैंड साइड पे लगेगा। ओपन करके जब हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे जी। लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए जी। देखिए हम लेफ्ट से गिनती करते तो भी ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे आता, राइट से गिनती करते तो भी कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 3 पे आता। लेकिन हमने राइट से गिनती इसलिए की है कि 2 ब्रांचेस नियरेस्ट कार्बन पे आ रही हैं। लेफ्ट से गिनती करते तो सिर्फ एक ब्रांच नियरेस्ट कार्बन पे आती। तो हमारी ये भी ख्वाहिश होती है जी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस नियरेस्ट कार्बन पे आ जाएं। तो इस सूरत के अंदर भी अगर आप लेफ्ट से गिनती करते तो आप गलत होते, तो राइट से गिनती करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों तरफ से सेम कार्बन पे पड़ रहा हो तो फिर आपको बाकी रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा जी, तो आपको सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है, आपको थर्ड पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है, एक सेकंड पोजीशन पे एक और मिथाइल नजर आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है। तो 3 तो मिथाइल हो गए, और थर्ड पोजीशन पे आपको ओन नजर आ रहा है और 5 कार्बन है, तो ये 3 पेंटेनोन है। अब आप इन मिथाइल को कंबाइन करें तो आप लिखेंगे 2,2,3, 3 है इसलिए लिखेंगे ट्राई मिथाइल 3 पेंटेनोन। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 पेंटेनोन। और अगर आप इसका नाम कॉमन नेम लिखना चाहें तो जिसपे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है वो कीटोन कहलाएगा, और ये आपको नजर आ रहा है आइसोप्रोपाइल, और ये आपको नजर आ रहा है टरब्यूटाइल। तो आइसोप्रोपाइल टरब्यूटाइल कीटोन ये इसका कॉमन नेम बनेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं, और ये भी आपकी किताब का सवाल है। C2H5 को आप ओपन करके लिखें या ओपन करके नहीं लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करनी है और जो नंबरिंग करनी है उसमें ये C2H5 आ ही नहीं रहा है। तो लॉन्ग चेन की आपने सिलेक्शन की और गिनती इस तरह से कीजिए कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए।
तो हम राइट से गिनती करते हैं तो ये कार्बन नंबर 4 पे चला जाता, तो ये गलत होता है, इसलिए हमने लेफ्ट से गिनती किया और कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। कार्बन नंबर 4 पर इथाइल लगा हुआ है तो हमने लिखा 4 इथाइल, और कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है तो इसलिए हमने लिखा 2 मिथाइल, और आपने लिखा जी 3 पे लगा हुआ है 1, और क्योंकि 6 है कार्बन है इस चेन के अंदर तो ये कहलाएगा 3 हेक्सेनोन। अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखें तो पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद हेक्सेनोन लिखेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इस कंपाउंड का नाम बन रहा है वो बन रहा है 4 इथाइल 2 मिथाइल 3 हेक्सेनोन, और कॉमन नेम अगर आप इसका लिखना चाह रहे हैं तो ये कीटोन कहलाएगा, और ये आइसोप्रोपाइल है और ये सेक पेंटाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल सेक पेंटाइल कीटोन। खैर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको लिखना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब आप दूसरे किस्म की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर अब आपको आईयूपैक सिस्टम के तहत या कॉमन नेम कीटोन के लिख के दिए जाएंगे, और अब आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आपको इस तरह से भी कमांड होना चाहिए, तो देखते हैं इसको भी। आपकी किताब के सवाल आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है, और अब आपने बनाना है पेंटेन 2-1। तो आपके लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होता है जी। आपने क्या करना है जी, 5 कार्बन बनाएं और 5 कार्बन के बाद लेफ्ट से गिनती करें, और सेकंड वाले कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगा दें ऑक्सीजन के साथ, और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका पेंटेनोन बन जाएगा। खैर मैंने आपको लेफ्ट से बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट पे लगाया है, तो दोनों तरीके से सही है। कहीं से भी आप गिनती करें, क्योंकि गिनती अब आपके हाथ में है, दोनों तरीके से आप सही होंगे। तो आपने क्या देखा, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल कार्बन यानी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियां पूरी हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 2 पेंटेनोन कहलाएगा या पेंटेन 2-1 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4,5 डाई मिथाइल 3 हेप्टेनोन। तो आपने 7 कार्बन बनाने हैं, लेफ्ट से या राइट से गिनती करें, और तीसरे वाले कार्बन पे आप क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें ऑक्सीजन के साथ, और चौथे और पांचवें कार्बन पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दें। तो ये अब आपके स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। 7 कार्बन यहाँ मैंने ड्रॉ किए। कार्बन नंबर 3 पे मैंने क्या लगाया जी, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगाया। कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, 4,5 डाई मिथाइल 3 हेप्टेनोन का। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन। तो देखिए इसके तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी इंतहाई आसान है। मिथाइल टर्ब्यूटाइल का मतलब है कि सबसे पहले तो आप कार्बोनाइल कार्बन बना दें, और एक तरफ आपने मिथाइल लगाना है और एक तरफ आपने टर्ब्यूटाइल लगाना है। तो मिथाइल और टर्ब्यूटाइल अगर आपको बनाने आते हैं तो कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल लगा दें, दूसरी तरफ आप टर्ब्यूटाइल लगा दें, तो ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कार्बोनाइल कार्बन को आपने सबसे पहले ड्रॉ किया, एक तरफ आपने मिथाइल लगा दिया, दूसरी तरफ आपने क्या लगा दिया, टर्ब्यूटाइल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है, और आपने बनाना है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2-1। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत आपने नाम लिखना है। सबसे पहले आप 6 कार्बन बनाइए, और दूसरे कार्बन पे आप कार्बोनाइल कार्बन लगा दीजिए, यानी डबल बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ लगा दीजिए। पहले कार्बन पे ब्रोमो लगाइए और तीसरे कार्बन में मिथाइल लगाइए, और बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो ये आपका आईयूपैक्स, ये आपका इस कंपाउंड का जिसका आईयूपैक नेम दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने क्या देखा जी, ये आपने 6 कार्बन ड्रॉ किए, ये 2 और ये 4, 6 कार्बन आपने ड्रॉ किए। पहले वाले कार्बन पे आपने ब्रोमो लगाया, दूसरे वाले कार्बन पे आपने ओन लगा दिया यानी कार्बोनाइल कार्बन बना दिया उसको, तीसरे वाले कार्बन में मिथाइल लगाया, बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दिया। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2-1 का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। तो आज के जो लेक्चर था, जो आपका लेसन नंबर 10 था, उसके अंदर आपने आईयूपैक सिस्टम के तहत और कॉमन नाम आपने कीटोन के लिखना सीखे। कार्बोनाइल कार्बन ये भी था, इससे पहले आपने एल्डिहाइड पढ़ा था, आज आपने कीटोन पढ़ लिया। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर इंशाल्लाह ताला अब आपको लिखने आ गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको आज के लेक्चर के बाद कीटोन के कॉमन नाम नेम लिखने पर भी कमांड हासिल हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो इस सीरीज का लेसन नंबर 11 है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप के अंदर नंबरिंग के हिसाब से भी,
और नेमिंग के हिसाब से भी वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी है। और अब तक जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपके आएंगे। तो लेसन नंबर 11 का बहुत ख्याल रखना है, इसे आप कतई मिस नहीं कीजिएगा। तो आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।